नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज के डेली ट्रेंड्स में हम जानेंगे अमेरिका और ईरान का टकराव कितना प्रभावी रहा। बंकर बस्टर बमों की पहली लहर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बम वाकई ईरान के गहरे जमीन के नीचे बने परमाणु ठिकानों को नष्ट कर सके हैं? यह अहम क्वेश्चन है आज का और ट्रेंडिंग भी। असल में इस हमले का लक्ष्य क्या था? हाल ही में अमेरिका B-2 स्टेल्थ बमर्स में ईरान के कई भूमिगत परमाणु स्थलों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए। इस मिशन में इस्तेमाल हुए बमों को बंकर बस्टर्स कहा जाता है, जिनकी गहराई तक मार करने की क्षमता लगभग 65 मीटर तक बताई जाती है। लेकिन ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो साइट की सुरक्षा गहराई 100 मीटर से अधिक मानी जाती है। यानी तकनीकी रूप से ये बम अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जो उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सके। चीन की तीखी प्रतिक्रिया हुई है इस पर। चीन ने इस हमले को अशांति फैलाने वाला कदम बताया है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। चीनी नौसेना विश्लेषक चांग जुनशे के अनुसार उन्होंने क्या कहा? ये हमले केवल सतही नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ईरान की गहराई में बनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि एक बार की बमबारी से कुछ बड़ा असर नहीं होगा। अब ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान ने इसे अमेरिका की राजनीतिक असफलता को सैन्य शक्ति से ढकने की कोशिश बताया है। ईरानी अधिकारी ने दावा किया है कि हम पूरी तरह से सतर्क थे, हमसे कोई भी इस तरह से नहीं टकरा सकता है, हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ सतह स्तरीय प्रयोगशालाएं और रडार उपकरणों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोर न्यूक्लियर फैसिलिटीज सुरक्षित बताई जा रही हैं। क्या बंकर बस्टर्स फेल हो गए? नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन यह साफ है कि पहली लहर का असर सीमित रहा। दीर्घकालीन नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की सुरक्षा प्रणाली और निर्माण तकनीक अब भी पहले से ज्यादा उन्नत हो गई है, जिससे इन साइट्स को नष्ट करना अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ है। ग्लोबल खतरे की घंटी क्या है? इस टकराव ने दुनिया भर को फिर से चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या यह मध्य पूर्व में एक नया युद्ध शुरू कर सकता है? क्या यह परमाणु हथियारों की दौड़ को फिर से तेज कर सकता है? क्या वैश्विक महाशक्तियां अब मिलकर किसी कूटनीतिक समाधान की तरफ बढ़ेंगी? चीन की अपील है, शांति चाहिए, शक्ति नहीं। चीन ने शनिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वह ईरान इजराइल संघर्ष विराम के पक्ष में है और शांति प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य यह है कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और आर्थिक असंतुलन और न बढ़े। यह बहुत ही आवश्यक है। मतलब कि अमेरिका की पहली लहर भले ही दिखावटी रूप से शक्तिशाली रही हो, लेकिन रणनीतिक रूप से ये अधूरी और सतही मानी जा रही है। ईरान ने अब तक अपने मुख्य केंद्रों को बचा रखा है। चीन और कई देशों ने अब संधि और कूटनीति की बात तेज कर दी है। तो अब देखना है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत क्या होती है इसमें, क्योंकि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा इंसानियत को चुकाना पड़ता है। हथियार नहीं, विचार और संवाद ही अस्थायी समाधान है। क्या अगला कदम बाहर होगा या वार्ता? यही सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। आप भी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस तरह के ट्रेंडिंग न्यूज देखने के लिए आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।